पीपीएससी के डिफरेंट पेपर्स में माउंटेन रेंजेस और माउंटेन्स के बारे में पूछा जाता है। वहाँ पे माउंटेन का नेम दिया होता है, पूछा जाता है ये किस कंट्री में है या किस बॉर्डर पे है। तो इसको याद करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। आज हम एक डेमो वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम अपने जो पेड सेशन में किस तरह प्रिपेयर करवाते हैं। यहाँ पे सारी नहीं, लेकिन कुछ माउंटेन्स का यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, उसके आप हिंट नोट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो माउंटेन्स हैं उनमें लेट मी स्टार्ट, उनमें जो हैं टोटल 8 माउंटेन अभी हम प्रिपेयर करेंगे जो आपको याद करवाई जाएंगी ट्रिक के साथ, मेमोरी टेक्निक के साथ। मेमोरी टेक्निक डिफरेंट तरह की होती है, जैसे आपको निमोनिक बताया जाता है, आपको स्टोरी बना के बताई जाती है, या आपको एक लाइन बता दी जाती है। यानी इसका एक सिंपल सी थ्योरी है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक आइडिया आपको ऑलरेडी पता होता है। जब आपने नई चीज़ सीखनी है तो अपने नए आइडिया को पुराने आइडियाज़ के साथ रिलेट करना है, तो यही आपकी मेमोरी टेक्निक्स है। तो इन्हीं टेक्निक को हम याद करते हुए, इन्हीं टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इनको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले माउंट ब्लैंक है। ये ब्लैंक माउंटेन फ्रांस में है। अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज सुनी हो तो आपका फ्रेंच लैंग्वेज सुन के माइंड क्या होता है? सबसे पहले ब्लैंक ही होता है। मेरा तो ब्लैंक होता है। सो माइंड ब्लैंक कब होता है? जब आप फ्रेंच लैंग्वेज सुनते हैं। तो फ्रांस ब्लैंक, इससे आपको ये याद हो जाएगा। ये माउंटेन फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है, तो माउंट फ्रांस माइंड ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट माउंटेन है अटलास, मोरक्को। मोरक्को का जिक्र आपने अल्केमिस्ट की बुक में पढ़ा होगा। मराकश, वहाँ पे मराकशी लड़की, इस तरह का जिक्र। इसके अलावा मोरक्को को आपने बहुत अच्छी तरह हिस्ट्री में भी, मुस्लिम हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तारिक बिन ज़ियाद का वाक़या। तो मराकश, स्पेन, ये सारे कंट्री उससे रिलेटेड हैं। तो आप कह सकते हैं कि एट लास्ट या फिर एट लीस्ट तारिक केम टू मोरक्को। एट लीस्ट तारिक केम टू मोरक्को, इस लाइन से आपको ये याद हो जाएगा। सिमिलरली आप्स एक माउंटेन रेंज है जो ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड में आती है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आप जो हैं ये मतलब आपने एक कमर्शियल देखी होगी कि वहाँ पे ना पाकिस्तान की कमर्शियल है, एक आदमी होता है, उसकी वाइफ उसका जो है शर्ट इस्त्री कर रही होती है, लेकिन उसकी शर्ट का पॉकेट एरिया होता है, वहाँ पे इस्त्री लग जाती है। तो वो क्या कहती है कि आप स्वेटर पहन लें। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि आप स्वेटर पहन लें। आप स्विट्ज़रलैंड। उराल, रशिया एक बहुत अड़ियल सा कंट्री है। आपने व्लादिमीर पुतिन की लाइफ स्टोरी पढ़ी हो, स्टालिन की, इनके सारे जो भी इनके लीडर्स गुजरे हैं ना, ये काफ़ी अड़ियल से लोग हैं। अड़ियल रशिया, तो इससे कर सकते हैं। एंडीज़, साउथ अमेरिका। आप कह सकते हैं कि मुझे अंदेशा है कि नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो साउथ अमेरिका के हकूक़ पे कब्ज़ा कर रहा है। या फिर आप कह सकते हैं मुझे अंदेशा है कि साउथ अमेरिका के लोग अमेज़न फॉरेस्ट को एक दिन ख़त्म कर देंगे। हमारी दुनिया की 20% ऑक्सीजन दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। यानी आप एक जुमला बना सकते हैं अंदेशा और उससे साउथ अमेरिका को लिंक करें, इससे आपको ये याद हो जाएगा एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ है? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट किलिमांजारो है। किलिमांजारो तंजानिया में है। कहते हैं कि जो तंजिया लहजे होते हैं ना वो इंसान को किल कर देते हैं। तंजिया, तंजानिया, किलिमांजारो कहाँ है? तंजानिया में। ये तो बहुत पीपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है। मकिनले अलास्का में है। अलास्का में कहते नहीं है कि लेज़ बनाने, तो आप लेज़ ज़रूरी तो नहीं है अर्थ पे बनाएं, आप स्काई पे भी तो बना सकते हैं। अलास्का की लोकेशन अगर आप देखें ना इक्वेटर पे, तो आपको ऐसे ही लगेगा ये तो पूरी स्काई पे मौजूद है। तो मेकिंग लेज़ इन स्काइज, इस लाइन से आप कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे हर एक के लिए डिफरेंट मेमोरी टेक्निक यूज़ की है। फूजी, जापान। तो कहते हैं कि जा पानी पिला फौजियों को, तो जापान, जा पानी पिला फौजियों को। तो इस तरह आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ भी बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं जब आप किसी अच्छी तरह गाइडेड तरीके से, यानी एक आपने इस पर माइंड लगाना है, एक हमने इस पर मेहनत की हुई है ऑलरेडी, तो आप हमारा सेशन ज्वाइन करके इस मेहनत को यूज़ कर सकते हैं। कि वो लोग जिन्होंने 6, 7, 8 या पूरा 1 साल लगाकर पीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपके लिए वो एक लेक्चर इनफ होगा। यानी उसमें आपको ये सारी चीज़ें याद करवाई जाएंगी, हम याद करवाएंगे। इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और भी बहुत कुछ होता है। तो हमने 8 माउंटेन याद किए हैं। इनके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा बताऊं तो जो माउंट ब्लैंक है ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे वाक़ है और ये आप में सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन है। इसको वाइट माउंटेन भी कहा जाता है फ्रांस में। इसके अलावा जो एटलास है, जो हमने कहा था कि एट लास्ट तारिक बिन ज़ियाद केम टू मराकश, तो एटलास इसमें आ जाएगा। ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक कोस्ट लाइन्स पे है, सहारा डेजर्ट को सेपरेट करते हैं। इसका जिक्र अगर आप अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको द अल्केमिस्ट बुक में बहुत अच्छी तरह मिलेगा। इसके अलावा जब हम स्ट्रेट्स और कैनाल्स करेंगे ना तब इसका जिक्र मिलेगा। यानी
हमारे सेशन में जब हम करवाते हैं तो इसको अच्छी तरह कवर करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है ये आप्स है, यानी आप स्वेटर पहन लें। जो मैंने आपको कमर्शियल बताई है कि वो उसकी शर्ट एरिया पे इस्त्री लग जाती है, वो कहती है आप स्वेटर पहन लें। तो आप जो हैं ये हाई रेंजेस हैं, हाईएस्ट रेंजेस है और वाइट माउंटेन्स हैं। ये इसकी हाईएस्ट पीक ये रेंज है और ब्लैंक जो थी वो माउंटेन थी। तो इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट ब्लैंक है। ये सेंट्रल यूरोप में आती है, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में है। उड़ाल हमने अड़ियल रशिया से याद किया था। ये मिनरल जैसे आयरन, कॉपर और गोल्ड बहुत ज़्यादा इन माउंटेन्स में पाया जाता है। इसके अलावा एंडीज़ माउंटेन्स ये साउथ अमेरिका में हैं। साउथ अमेरिका, जैसे मैंने आपको एंडीज़ को अंदेशा वर्ड से रिलेट करने का कहा था, तो ये उधर है। इसमें कॉपर और सिल्वर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ यही अहम है। बाकी मैंने क्योंकि चैट जीपीटी से यहाँ से ऐड किया जो स्लाइड्स ज़्यादा करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो मैं बोल रही हूँ ना वही ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अकोंकैग पीक है, जो कि अर्जेंटीना में आती है। साउथ अमेरिका में ये क्योंकि सारे में फैली हुई हैं। किलिमांजारो तंजानिया में है। हमने कैसे याद किया, तंजिया लहजे किल कर देते हैं, तो तंजानिया में है। इनको एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन रेंज का पार्ट भी कहा जाता है। तो ये अफ्रीका में हाईएस्ट माउंटेन है। तो हम इस तरह अपने सेशन में आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें आपको जियोग्राफी, पाक अफेयर, करंट अफेयर, मैथ, जीके यानी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवाए जाते हैं। इस टेस्ट में आपको पर्क्स क्या मिलते हैं, इस सेशन में आपको सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करवाया जाता बल्कि टेस्ट मिलते हैं। टेस्ट गूगल फॉर्म पे होते हैं, आप टेस्ट करते हैं, फ़ौरन आपको आंसर मिलते हैं, आपको पता चलता है रॉन्ग आंसर कितने हैं, उसकी डिस्कशन लिखी होती है। यानी इस तरह गूगल फॉर्म पर फुल मेहनत करके हमने टेस्ट बनाए हुए हैं। लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स बिल्कुल इस तरह जैसे अभी डिलीवर किया, या फिर आप बाकी हमारे पूरे चैनल पे जो पढ़े हुए हैं वो भी देख सकते हैं कि हम किस तरह लेक्चर्स में आपको चीज़ें याद करवाने पे फोकस करते हैं। क्योंकि टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो पीपीएससी इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। जितनी अच्छी क्रैमिंग उतना अच्छे पीपीएससी के मार्क्स। तो हम उसी चीज़ को फोकस करते हैं। कोई शाइनेस नहीं है कि आप क्रैमिंग कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, बिकॉज पीपीएससी इज़ इट, यही चीज़ है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, डिस्कशंस दी जाती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। जैसे आपको मैं अभी इन माउंटेन्स में असाइनमेंट दे दूँ, इनमें माउंटेन कौन सी है, रेंजेस कौन सी, उनको सेपरेट करें, तो वो असाइनमेंट हो जाएंगी। ऑनलाइन इवैल्यूएशंस के जूम मीटिंग पे आप सबको मीटिंग पे लाया जाता है। आपसे पूरे वीक में जो पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ सवालात किए जाते हैं, यानी ऑनलाइन इवैल्यूएशन होती है कि हमें पता चले कि आप सही से सिंसियरली पढ़ भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हर चीज़ के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे जो कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा उसको ज्वाइन करके एडमिन से भी रब्ता कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर 0330696533 है। हमारा सेशन बाकी सेशन से डिफरेंट क्यों है, या फिर बाकी स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो सेशन ज्वाइन कर रहे होते हैं वो आपको पढ़ाने पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ पैसे लेने पे फोकस करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम करंट अफेयर पे भी उतना ही फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों पर भी उतना ही फोकस करते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। यानी बहुत ज़्यादा हम फोकस करके चलते हैं। टेस्ट की डिस्कशन होती है, टेस्ट आपके बिल्कुल इवैल्यूएटेड होते हैं। आप जब गूगल फॉर्म पे टेस्ट होते हैं, टाइम सेट होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने टेस्ट करने, लेक्चर्स वॉइड नहीं होते हमारे। यानी बाकी जो सेशंस होते हैं उनके वॉइड होते हैं जो लोग लेते हैं, लेकिन हमारे सेशंस में कोई वॉइड लेक्चर्स नहीं होती, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, इवैल्यूएशंस होती हैं। सो आप अभी कॉन्टैक्ट करके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।